दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर 2025 की जो वैकेंसी है उसको निकाला है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसको हम कैसे फॉर्म करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकता है। कैसे भरे इसका मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भर के आपको समझाया हूँ। चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आप shs.bihar.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले आपको ये ऐसा आपको दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक फॉर द एप्लीकेशन, उसमें आपको अप्लाई करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के मिडिल नेम एंड ऑल, ये सब सारा कुछ आप कंप्लीट भर लीजिए। ठीक है। जब जैसे ही आप ये सब चीज़ कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद लास्ट में आपको आएगा कि आप अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट कीजिए। तो ये आप ओटीपी जनरेट करेंगे। फिर ओटीपी को यहाँ पर एग्री करने के बाद फिर आप ये जो भी यहाँ पर कोटेशन है सारा कुछ यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे रीवेरीफाई करेंगे तो फिर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। फाइनली आपको मेल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको इसका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड खुद ब खुद सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड आपको आता है। ठीक है। तो मेल के ऊपर यहाँ का आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फाइनली जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरना है, फिर आपको एडिशनल डिटेल भरना है, फिर फाइनली कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन और फाइनली डॉक्यूमेंट। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार के रिसेंट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मतलब अगर आप अभी भी अप्लाई करेंगे तो 2-4 दिन के अंदर में वो बन जाता है। क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको? बिहार का रिसेंट डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। फिर आपको बिहार की, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी के सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो भी रिसेंट वाला। क्योंकि जैसे जब आप पर्सनल डिटेल भरेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम, कैंडिडेट नेम, सारा कुछ आप जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद मतलब पर्सनल डिटेल में मेनली तो आप समझ रहे हो, आपका नाम, फादर्स नेम, डिटेल, कंप्लीट डिटेल मांगा जाता है, वो आप भर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो सके तो पेरेंट का देना, क्योंकि वो रेजिडेंस में कभी ना कभी आके वो अगर इनकेस पोस्टल एड्रेस आया तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपना नंबर आप दे सकते हो प्राइम में, फिर आप रेजिडेंस में पेरेंट का नंबर दे सकते हो। ये सब कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आप ये जो पर्सनल डिटेल, जब आप नीचे जाते हैं, ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आता है यहाँ पर कि क्या आप बिहार के हैं। अगर है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास रिसेंट सर्टिफिकेट है या नहीं, ये पूछा जाता है। अगर है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसने आपको बनाया, तो उसका नाम जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है ना। और नॉन क्रीमी लेयर, जैसे ये जो एप्लीकेंट है उसका नॉन क्रीमी लेयर का है, तो नॉन क्रीमी लेयर का आपका जो प्रॉपर जो पीडीएफ आता है उसमें वहाँ नॉन क्रीमी लेयर का नंबर लिखा रहता है, वो नंबर यहाँ पर डालना होता है और वहीं पे डिजिटल साइन रहता है। तो उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम है कुमार राजीव रंजन, इसने बनाया है। और कब बना इशू हुआ ये डेट पूछा जाता है। उसी तरह आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, उसका नाम, डेट कब हुआ है, रिसेंट वाला है। फिर इस तरह से BCCO करके ऐसे डॉट 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 कुछ और नंबर भी आते हैं यहाँ पर, वो आप भर देंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्चुअली एप्लीकेशन के दौरान भी बताया गया था, बट बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है। तो अभी आप रिसेंट में अप्लाई कर लो, 2-4 दिन के अंदर में आपको अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि अब पुरानी बात नहीं रही कि आपको ब्लॉक में जाना है, उनसे साइन करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ऑनलाइन सारा कुछ डिजिटली साइन करके आ जाता है, सारा कुछ जल्दी हो जाता है। ठीक है। ये सब कर लेने के बाद पर्सनल डिटेल में फाइनली आप यहाँ पर कोई भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ दे सकते हैं, है ना। इस एप्लीकेंट ने पैन कार्ड दिया है, फिर पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड जिस पे भी आपका जो नाम है वो नाम भरेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करके फाइनली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर एक स्लाइड आता है, लिखा जाता है योर डाटा हैज़ बीन सब सेव्ड, और फाइनली आपको ये एडिशनल डिटेल वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कि फिर आपको पूछेगा कि आपका 10th कहाँ से हुआ, या फिर आप कौन से साल में पास हुए हैं। 2024 लिखेंगे आप, या 2025 लिखेंगे, 2023 लिखेंगे, जब भी आपकी पासिंग डेट हुई होगी वो लिखेंगे आप। खास करके जो अगर आपके डिग्री पे जो पासिंग सर्टिफिकेट पे आया होगा डेट, उसको आप लिखेंगे। क्लियर है।
आप यहाँ पास लिखेंगे। बाकी अगर आपको इसमें आराम से आप पढ़ सकते हो कि अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर वगैरह के हैं तो आप येस या नो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। और फिर अब हम आते हैं कम्युनिटी डिटेल में। आपको पता है परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है, तो परमानेंट एड्रेस वगैरह दे देंगे आप, ये बहुत कुछ बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फाइनली आता है क्वालिफ़िकेशन वाले पार्ट पे। तो क्वालिफ़िकेशन वाले पे क्या करना है आपको, जो 10th 12th के सारे एज इट इज़ आपको डालने हैं। और रही बात BMS की, जब आप बात करें या BUMS BHMS जिसकी बात करें, तो जो आपके चारों साल के जो नंबर आए होंगे उस चारों साल के टोटल मार्क्स यहाँ पर भरने होंगे। और टोटल मार्क्स के में आपने कितना स्कोर किया वो मार्क्स भरना होगा, तो खुद ब खुद ये परसेंटेज हो जाता है। जैसे कि आपने AIPGT अगर आपने भरा हो, ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट की अगर आपने फॉर्मेट भरा हो, तो उसमें भी आप जैसे भरे थे वैसे ही यहाँ पे भी आपको टोटल परसेंटेज मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपने कौन से कॉलेज से जो भी आपकी डिग्री हुई है वो किया है, फिर बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि आपका इंटर्नशिप हुआ है क्या, तो यस मनाएंगे। फिर अगर हुआ है तो आपकी कब स्टार्टिंग हुई थी, कब आपका ख़त्म हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप अपलोड करना होता है, ये सब चीज़ डाल देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये असली चीज़ आता है यहाँ पर, सबसे बड़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मैं खुद ही हैरान हो गया जब मैं इस डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आया। तो जब आप देखोगे तो इसमें एकदम सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है। इसमें आपको कहा है कि सबसे पहले तो अपना फ़ोटो साइन, ये कॉमन है, सब में मांगता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सच बात यह है कि क्लास 10th का जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी है, तो यही एक ही डॉक्यूमेंट को आप 2 बार अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 12th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको वही करना है जो आपको 12th क्लास का था, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट मार्कशीट हम मतलब स्पेशली बिहार में सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही होता है, तो उसमें इसी को आप 2 बार कर सकते हैं अपलोड उसी PDF के फॉर्मेट में। अब है यहाँ पर BMS की सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की बात है तो बेसिकली आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं या फिर पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, दोनों ही चलेगा। और अगर हम बात करें मार्कशीट की तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप चाहो तो फाइनल ईयर का मार्कशीट लगा दो, या फिर अगर आप चाहो तो चारों साल के मार्कशीट को PDF बनाओ, उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर दो, इस तरह से भी हो सकता है। और इसके बाद आता है स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपने रिसेंट बनवाया था उसका PDF यहाँ पर अपलोड करना है। फाइनली ये सब हो जाने के बाद आपको स्टेट डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ये सब हो जाने के बाद फिर आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपकी हो गई है, आपको मिला होगा कॉलेज से, उसको अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप SC ST OBC वगैरह की कोई अगर कैटेगरी है तो उसका जो आपने बनाया था वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फाइनली जो अगर आपके पास एक चीज़ और यहाँ पे दिक्कत होता है कि सर अगर मेरा रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र से है, मेरा रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश से है, मेरा रजिस्ट्रेशन गुजरात से है, मेरा कहीं और से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ से भी रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है आपका, अगर आप 18 बैच 17 बैच 16 बैच किसी और बैच में हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का वो अपलोड कर दीजिए। नहीं आया है तो आपके पास जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसको आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिडेविट बनाना है आपको। आप जाओगे है ना, कोई भी एडवोकेट एक एफिडेविट बना देता है। एफिडेविट पे मतलब ये होता है कि एक सरकारी सबूत कि हाँ मैंने ये डिग्री मैंने इस कॉलेज से लिया है, मेरी इस साल में कंप्लीट हुई, मेरे इतने नंबर आए हैं, और ये एक लीगल एक पेपर की तरह माना जाता है, ठीक है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बना देता है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के या उसका फ़ोटो लेकर के PDF बना करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि जब अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस समय में ये आपको एफिडेविट वहाँ पर सबमिट करना है और आपको पटना में जा कर के अपनी रजिस्ट्रेशन फिर से करवानी है पटना में। इस तरह से करेंगे, फिर आएगा आपका पेमेंट मोड, आप पेमेंट कर लेंगे और फाइनल जैसे ही पेमेंट वगैरह हो जाएगा तो आपको सब कुछ पे टिक करके कैप्चा भर के और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।